और एक छोटी सी गुड़िया में नजर आई। यहाँ बेटा नमस्ते। नमस्ते मैम। तेज बोलो बारिल जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपको? खुशबू। खुशबू। और मेरा नाम भी खुशबू ही है। नीट में नहीं हो पाता है तो कुछ बच्चे हताश भी होते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार अब कोई करियर ऑप्शन नहीं बचा, तो अब हम क्या करें। क्या नाम है आपको? निधि। निधि खड़े हो? हरियाणा से। हरियाणा से? तो हरियाणा से राजस्थान कहीं आना हो? भैया नीट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मम्मी भी आई हुई थी तो मैं साथ आ गई। बिल्कुल पक्को विश्वास, बहुत बढ़िया है। अठे मास्टर है, सारो स्टाफ अच्छो है, सारी जुम्बारी सुधा पढ़ावा है। बढ़िया है। अभी हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगने शुरू होगी, शाम ने 1 घंटा है, एक्स्ट्रा फोकस मिला, हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर हुए हैं, हर हफ्ते एक टेस्ट हुआ है। राम राम जी। मैं खुशबू जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ सिक्कर के अंदर और काफ़ी दिनों जो बच्चा नीट की एग्ज़ाम दी ही और वह थोड़ा सा हताश होगा, बा को सिलेक्शन को नहीं हो पायो और वह दूसरों मतलब कि कोई मार्गदर्शन देख रहा है, दूसरी कोई लाइन देख रहा है। तो आज मैं सिक्कर के अंदर एक बोर्ड दिखाई दियो है, विश्वास बीएससी नर्सिंग। विश्वास नामो कोचिंग है और बीएससी नर्सिंग ही व करवामी ही कोचिंग दिखाई दी है। तो विश्वास कोचिंग के अंदर अभी आप चल से के कुछ फैकल्टी ही साथ में ही के कुछ फैसिलिटी दी गई ही बच्चन और कई की पढ़ाई है बा करवा रहे हैं। तो पूरी बातचीत करांगा, पूरी जानकारी प्राप्त करांगा और विश्वास कोचिंग के अंदर जाके सब कुछ स्थान दिखाऊंगा। ऊपर आप आ चुके हैं और आता ही बैठा घबरा की जब पूरी की पूरी पानी की व्यवस्था है वह है और विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट और पूरा जो नाम लिख रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर ही पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और भाई यहीं आप अंदर आवा हाँ तो भाई बच्चों ऐसा है कि अभी मान लो कि 11 बजे आ रहे हो या 11:30 या 12 बजे जो भी वहाँ को टाइम टेबल हुआ है भी के अनुसार स्टूडेंट ही भाई अंदर आवे ही और थे देख रहे होगा कि भाई जहाँ फिंगरप्रिंट यानी कि कोई भी बच्चों आवे तो अपनो अंगूठो लगा के भी के बाद मासे ही भी को टाइम टेबल सारो सब कुछ आवे को। अभी मन कुछ पेरेंट्स से दिखाई दिए ही अनु आप बातचीत कर ला। हाँ जी राम राम। नमस्कार मैडम। क्या नाम आपको? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी खड़े हो? मैं फतेहाबाद से हूँ, हरियाणा फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा से? अच्छा। तो हरियाणा से फिर राजस्थान में क्यों? गुड़िया का एडमिशन करा रखे मैडम। अच्छा, कितना महीना होगा? यहाँ 2 महीने प्लस हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गया। तो अड्डा के बारे में क्या पता लगे था? नहीं विश्वास कोचिंग के बारे में? यहाँ अपनी भतीजी पढ़ा जी पल्ली साइड है, तो उन्होंने यहाँ पता करके बताया था। ये हमने 4-5 यहाँ ट्राई मारी तो उसके बाद में यहाँ पता लगा तो यहाँ बच्ची को 2 महीने से ऊपर हो गया छोटे। जो फर्स्ट बार आया या अड्डा के बारे में सुनो बस इस स्थान प्रेजेंट टाइम में मिली या को नहीं मिली? उससे भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जी। जिस टाइम हम बच्चे को छोड़ गए उससे आज देखे तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। यानी 1.5-2 महीना बाद में थे जब बच्चे ने छोड़ के गया, अभी के बाद मैं भी आया हूँ। आज ही आया हूँ दोबारा, 2 महीने से ऊपर हो गए। तो बेटी ने जब छोड़ के गया हा, अरे छोड़ के गया हा और अब वापस आके संभाली है तो बेटी को क्या कुछ बोलना? बेटी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी, बहुत अच्छे से दिन रात करके पढ़ने लग रही है, बहुत बढ़िया। अभी घर पे एक दिन के लिए घर ले गया उसके बावजूद भी जाने को भी मना कर गई। बोली नहीं मेरी एक दिन की पढ़ाई छुट्टी होती है। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिले। पेरेंट्स को आप बातचीत करी है और मैनेजमेंट जो संभाली है भी बातचीत करें। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर के कुछ टाइम टेबल रहा है थोड़ा सा बता दो। टाइम टेबल सुबह 7 बजे से बैच चलता है और 8 बजे से चलता है और सुबह 11 बजे से 12 बजे से 4 बैच चल रहे हैं अभी फिलहाल। सुबह 7, 8 और 11-12? हाँ, शाम को कितना घंटा से? 4 घंटे की क्लास है। तो यो एक जो फिंगर वाला और यो लगा रखे एक बारे में भी थोड़ा बताओ सर। ये जो बच्चे आते हैं सुबह उनका टाइम होता है 7 बजे, तो आते ही प्रेजेंट लगा देते हैं, फिर जाते टाइम उनकी प्रेजेंट एक बार ही होता है ताकि निगरानी में रह कि भाई कौन सौ बच्चों कहाँ से आ रहे हो। हाँ सुबह। तो भाई अभी आप क्लासरूम में विजिट करांगा और चलांगा अंदर। तो अभी फिलहाल थे देखने लग रहा होगा कि भाई सारा टाबर यहीं व पढ़न लग रही और सर ही व पढ़ा रही। तो भी अपने साथ में सर ही सरों व बातचीत है वो करांगा। हाँ जी राम राम। हाँ राम राम। सर अभी के कुछ बच्चन पढ़ाने लग रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैडम अभी। तो बच्चा के समझ में आ रही है पढ़ाई में? बस बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। यानी कि कुछ बच्चा का नहीं समझ में आवा तो बी टाइम पर कैसे के एडजस्टमेंट करोगे? वहाँ के लिए मैं पूछ लिया कि भाई डाउट है को नहीं, तो वहाँ को डाउट सोल्व कर लिया, डाउट क्लास लगा लिया, बस ये हिसाब में चल रहा। और क्लास के बाद एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, जहाँ अलग से टाइम दे दिया 10-15 मिनट, तो भी बता दे आराम से। तो भाई कुछ स्टूडेंट ही लड़का भी ही अंदर और लड़कियां भी ही, तो लड़कियों पर बातचीत है वो करांगा। भाई के पढ़ रहे हैं साथ में ही कोचिंग वगैरह करने की कसी के चल रही है, आ जाओ खड़े हो जाओ।
शर्मान की कोई बात को नहीं है, ठीक है। ये थाने सब वीडियो पर देखेगा। सबसे पहले नाम बताओ अपना। प्रियांशु बाजडोलिया। की प्रियांशु बाजडोलिया। तो खड़े हूँ सबसे पहले खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी। तो कितनी साल हुई जब मतलब कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो? अभी 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना ही हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई जैसे तारी 12th है बगड़े हो खाटू श्याम जी से भी। खाटू श्याम जी सो भी कमान में थे के सोचो भी के बाद में बीएससी नर्सिंग के लिए फिर सिक्कर के अंदर विश्वास के अंदर कहीं आनो थारो? किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था इसके बारे में, फिर यहाँ पे आई और बात किया तो फिर आए तो थे तारी यहाँ पे। अभी इंटर से एग्जाम में भी के लिए किसी की तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। 1 महीना में जो के कुछ थे फील करे जैसे पहले थे आया सो फर्स्ट में और अभी जो 1 महीना में लगातार पढ़ रहे हो, जो बताए गए हो जो दिखाए गए हो वह चीज़ मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है। वैसे ही। अभी एग्जाम कब बता रही? एग्ज़ाम अभी अगस्त में है। आया नोटिफिकेशन तो नहीं आई कि कब की है फिक्स डेट, तो बाकी आएगा तो पता चल तो जाएगा। तैयारी किसकी चल रही है? तैयार तो अच्छी चल रही है। फैसिलिटी के मामला में बात करा तो जो चीज़ बताएगी वही या कोनी? बिल्कुल वैसी है सेम। क्या नाम है आपको? निधि, निधि खड़े हो हरियाणा से। हरियाणा से। तो हरियाणा से राजस्थान कहीं आनो हो? भैया नीट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मम्मी भी आई हुई थी तो मैं साथ आ गई। तो यहाँ पे विश्वास कोचिंग में कोचिंग लेने के लिए अच्छा बताया गया था कि अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे, नर्सिंग तैयारी अच्छी करवाते हैं। तो थे बीएससी नर्सिंग करना चाहवा के? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो भी के बाद में कोई डेमो वगैरह क्लास ली है सीधी? हाँ, 1-2 दिन ली थी। तो कुछ समझ में आयो भी टाइम अच्छे पे? से समझ में आया था, तभी तभी पे किया था और तभी। तो जब मान लो जो पढ़ावी वो समझ में आ जाएगी। हाँ, तो भाई सरुओं पर बातचीत कर लें। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। अभी बच्चन के कुछ पढ़ा रहे हो? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहे हो? बिल्कुल, बच्चों से पूछ सकते हो आप, ज़्यादा बेहतर तो यही बता पाएंगे हमसे ज़्यादा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। क्योंकि सर जब मान लो थारू की स्ट्रेटजी रहे पढ़ान पढ़ून की थोड़ा सा बताओ। देखो होता क्या है कि चीज़ों को सिंपल रखने की ज़रूरत होती है। जो भी सब्जेक्ट होता है बच्चे को बेसिक कंसेप्ट वो सिखाई जाए, उसके बाद में बच्चे को सरल से जटिल की तरफ ले जाया जाए। सिंपल एग्जाम्पल से अपन बात कर सकते हैं कि ये एग्जाम्पल इस तरीके से होता है, इसको बायोलॉजी के अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। और अगर बच्चा का नहीं समझ में आ रहा है तो? देखो नहीं समझ में आता तो उसके लिए अपन एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं। डाउट क्लास का हमारे पास में यहाँ अरेंजमेंट है, बच्चा आ सकता है, डाउट पूछ सकता है, उसके हिसाब से उसको कवर कर सकते हैं। इधर थारी तरफों के कुछ एफर्ट्स लगाओ थे? देखो हमारा एफर्ट ये रहता है कि सिलेबस टू द पॉइंट चला जाए, क्योंकि बच्चे वैसे 12th पास करके आते हैं, कई बच्चे जैसे 1 साल का गैप भी हो सकता है, तो बच्चा उस चीज़ से क्या होता है कि रूबरू रहता है। फिर भी बच्चे को कहीं पर डाउट होता है तो वो एक्स्ट्रा लेकर उसको कवर कर दिया जाता है। वो थे देख रहे होगा कि भाई 12 बज बाड़ा ही 12 बजने में बस केवल ही 2-3 मिनट बचे ही। तो जो स्टूडेंट अभी छूटेगा वह तो जा इसी अपने घर, और जो 12 बजे मतलब मान की जो क्लास स्टार्ट होएगी दोबारा वह बच्चा ही बाकी जब बैठ चुके ही, मतलब कि भाई 12 बजे अपने भी पहले 5 मिनट पहले आ गया कि भाई कुछ भी मारो छूट न जाए। और एक छोटी सी गुड़िया में नजर आई। हाँ बेटा नमस्ते। नमस्ते मैम। तेज बोलो बारल जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपको? खुशबू। खुशबू। और मेरा नाम भी खुशबू ही है। खड़े हुए थे? मैं झुंझुनू से हूँ मैम। झुंझुनू से। तो अड़े की जा रह रहे हो? रूम लेके रहते हैं। तो अकेला ही है मतलब मम्मी पापा कोई? मम्मी और भाई बहन रहते हैं। अच्छा। तो भाई क्या करी बेटा? दीदी भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और भाई 8th क्लास में है और मम्मा हाउसवाइफ है। तो थाने कहीं पता लगे उड़िया के बारे में कद कहीं सी आया कहीं पहुँचा थे? गांव में थे तब पता चला कि यहाँ पे सीकर में नर्सिंग की कोचिंग चल रही है, तो मम्मा ने बोला कि एक बार विजिट करके आते हैं। यहाँ कोचिंग से कॉल गया था तो मम्मा ने बोला हम चलते हैं, और फिर यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई होती है, इस तरह से हमें सिखाया जाता है हर चीज़ के बारे में, इसलिए फिर यहाँ पे एडमिशन करवा दिया तो सारी सेटिंग बैठ गई अच्छी तरीका? यस मैम। पढ़ाई स्टार्ट होगी बड़ी? यस मैम। कब से हो? 1 महीना 15 दिन 20 दिन? ये अभी बैच जब स्टार्ट हुआ था 10-15 दिन पहले से ही हम आ रहे हैं। अच्छा 10-15 दिन पहले वहीं आ रहे हो। तो समझ में आ रहे हो है सब कुछ? यस मैम। कोई है तो कौन लगा ना कि भाई अभी मन समझ में ही को नहीं आ रही हो या मैं समझ को नहीं पा रही? नहीं मैम, सारा समझाते हैं, हर एक चीज़ को डीपली समझाते हैं ताकि हम बच्चों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और जो डाउट होता है वो सर दोबारा बता देते हैं। जी जी। तो और स्टूडेंट देख रहे हैं बन के बोलना चाहोगा कि आप भी कोचिंग के विजिट करो, आपको पता चलेगा कोचिंग किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से हमें नॉलेज देते हैं, और इस बार रिजल्ट भी अच्छा आएगा जिस तरह से नेक्स्ट मंथ जो पेपर है उसमें। धन्यवाद भाई, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची बोली। और
अंदर आप चल से तो मैंने एक दादाजी ही बा दिखाई दिए ही तो क्या नाम है दादाजी तारो? बानीराम कड़ा आया हो? हनुमानगढ़ जिले से। अच्छा हनुमानगढ़ से होके हाँ। तो आज अठे सीकर के अंदर विश्वास कोचिंग के अंदर का यहाँ अठे पोती ने कोचिंग करवावा में कितना महीना होगा? हो गया कोई 1.5 महीने तो लगभग आप भी करवाए हैं वो एडमिशन। अच्छा अच्छा ये बैच में ही आना हाँ। स्टार्ट हुई है। हाँ तो अडे विश्वास के अंदर विश्वास कर रहे होगे पूरा? बिल्कुल पक्को विश्वास, बहुत बढ़िया है। अठे मास्टर है, सारो स्टाफ अच्छो है, सारी जुम्बारी सुधा पढ़ावे है, माने बड़ो बारी संतुष्टि है। आएंगे हाँ भाई दादा दादी ने ज्यादा चिंता हो आखिर पोता पोती की बात तो दिक्कत को ना? कोई दिक्कत को नहीं बा। दादी तो बैठी है कमरे में, बैठे कमरो ले रखे किराए। 2 तो पोता है, 1 पोती है, पोती ने अठे लगा रखी है। मन तो बड़ी बारी शिकर की संतुष्टि है। अच्छा अच्छा मतलब कि भाई दादा दादी जी आपके हनुमानगढ़ हूँ पोता पोते पढ़ान खातर आ रहे हैं और रूम ले रखे पोती निजा विश्वास कोचिंग के अंदर इंस्टीट्यूट है छोड़ रखे तो पूरा बढ़िया लाग रहा है। बहुत बढ़िया धन्यवाद है। मैं तो कुआन बापड़ा नाथा भला दिन देवा जो को मन तो बड़ो भारी विश्वास है। नाम है मोनिका। मोनिका। मोनिका खड़े हूँ मैं हरियाणा थे फतेहाबाद। अच्छा हरियाणा से हो तो हरियाणा उड़े के हैं बेटा? नर्सिंग खातर मैडम। 12th होगी हाँ तो फिर भी के बाद में क्या सोचूं? मतलब मैम नीट तो करनी कौन थी, स्पेशल किसी ने रेकमेंड किया कि विश्वास सीकर में बेस्ट है नर्सिंग खातर। नीट खातर तो बहुत है लेकिन विश्वास सिर्फ नर्सिंग खातर है, इस खातर है यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेशली तभी। तो फैकल्टी वगैरह से सब सही है? जमा बढ़िया है मैम जी। और फैसिलिटी की बात करा सब बढ़िया है। अभी हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगनी शुरू होगी, शाम ने 1 घंटा है एक्स्ट्रा फोकस मिला, हमारा डाउट्स वगैरह क्लियर हुआ है, हर हफ्ते एक टेस्ट हुआ है। अभी अपने साथ में सरी और सरुआ पर बातचीत है वो करांगा। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैडम जी नमस्ते। कहें कि सोच की मतलब थेड़े ओपनिंग करी कहें स्टार्ट करी? देखो मैम विचार ये था कि आजकल जो लगभग बच्चे हैं वो नीट की तरफ फोकस करते हैं। 12th के बाद परसेंटेज कितने भी हों बच्चा ये सोचता है कि नीट करते हैं। जब नीट में नहीं हो पाता है तो कुछ बच्चे हताश भी होते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार अब कोई कैरियर ऑप्शन नहीं बचा। तो अपने पास काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी आई जो करना चाह रहे थे कि सर हमें एक सेकेंडरी कैरियर ऑप्शन चाहिए कि नीट तो हमसे नहीं हो पा रहा है तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए ये स्कोप सोच के किया गया था। बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और इसके अंदर एक हद तक देखा जाए तो हम सफल रहे अपने प्रयास में। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि बीएससी नर्सिंग क्या हुआ है थोड़ा सा? देखो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। पहले राजस्थान में ये था कि केवल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थी उनके लिए एक प्रवेश परीक्षा लगती थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब पिछली साल से ये कर दिया है कि चाहे बच्चा प्राइवेट कॉलेज से करे चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, उसको एक प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो लगभग बच्चों को मुश्किल आती थी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर कि यार इसको क्लियर कैसे करें। जैसे नीट एंट्रेंस है एमबीबीएस के लिए, उसी तरीके से राजस्थान में RUHS है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है हर साल, जिसके थ्रू बच्चे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद बच्चे अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ करते हैं 4 साल का कोर्स करने के बाद। सर कोर्स के बारे में भी बता दो। कोर्स में देखो अपने पास अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स रहता है RUHS का, जिसके अंदर बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं अपने पास। मेन अपना फोकस रहता है कि ऑफलाइन जो स्टूडेंट अपने पास पहुंच गया है उसको कंप्लीट इंडिविजुअल गाइडेंस के अंदर रखा जाए। तो रेगुलर उनका मूल्यांकन होता रहता है, हर टेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या हो रही है इसकी। टेस्टों के नंबर हैं वो गार्जियन के पास जाते हैं। हर टेस्ट के बाद इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को ऑफिस में बुलाया जाता है कि भाई नेक्स्ट टेस्ट का क्या टारगेट रहेगा, आप क्या सोच रहे हो, कैसे तैयारी चल रही है। कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तैयारी ढंग से तो उनके लिए स्पेशल काउंसलिंग होती है क्लासेस के बाद में कि 4 बजे बाद जब भी आप चाहो यहाँ के विज़िट कर सकते हो। सारी फैकल्टीज़ मिल जाती हैं बच्चों को ताकि वो अपने किसी भी तरीके के सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो यहाँ के सोल्व करवा। तो सर आज का दिन कोई वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार आपा भी या बीएससी नर्सिंग कर ले अच्छी चीज़ है, तो बाका लिए क्या कुछ इसको देखो बिल्कुल कर लेनी चाहिए। अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं RUHS बीएससी नर्सिंग जो प्रवेश परीक्षा हुआ है बिका अभी फॉर्म चल रहे हैं, 16 जुलाई तक फॉर्म चलेगा, अभी तक की डेट यही है। तो जो भी बच्चा 12वीं पास की 12th पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वह बच्चा ये एग्ज़ाम को फॉर्म भर सके। कंडीशन एक है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले बच्चे की एज 17 साल होनी चाहिए। जिन भी बच्चों की एज हो रही है वो सारे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा कन्फ्यूजन बच्चे को ये रहता है कि सर इतना कम टाइम है इसके अंदर कैसे हो पाएगा। उसके लिए फर्स्ट तो अपने पास क्रेश कोर्स अवेलेबल है। सर ये बात तो मैं भी पूछने वाली कि भाई
जै कि 16 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, 1-1.5 महीनों बच्चे तो 1 महीना में बच्चों के कुछ कर सके कैसे ते करवाऊंगा बात। देखो पहली चीज़ तो ये है कि इसलिए कर पाना पॉसिबल है क्योंकि सिलेबस केवल 12वीं क्लास का है, तो जो बच्चे ने पूरी साल पढ़ा है वही अब उसको एग्ज़ाम देनी है। बस अंतर इतना है कि 12वीं तक वो बच्चा थ्योरेटिकल पढ़ रहा था उस चीज़ को, अब वही एग्ज़ाम MCQ में कन्वर्ट हो गई है, मतलब उसके पास 4 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के। दूसरा एक बेनिफिट ये है एग्ज़ाम का कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बच्चे को जितने आ रहे हैं उतने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और उससे उसका स्कोर निकलता है। तो इतने कम टाइम में भी हम बच्चे को एक बार कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा देते हैं। दूसरा लास्ट में अपना प्लान रहता है कि लास्ट के 15 से 20 दिन ओनली टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि जितना बच्चा गलती करके सीखेगा उतना पढ़ाकर नहीं सिखाया जा सकता। पढ़ी उसने 12th में भी है, लेकिन अब जो गलतियां हैं उनके अंदर सुधार करना होता है हमें ओनली इस टाइम के अंदर, तो ये कवर हो जाती हैं बच्चे से। और सर बुक के बारे में भी पता लगे है। देखो जो दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी कारण से, उनके लिए अपनी एक बुक है, तो ये अपनी बुक रहेगी। ये इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी रहती है। दूसरा उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आज क्लास में बच्चे ने जो भी पढ़ा वो बच्चा घर जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, कोई भी डाउट आ रहा हो यहाँ के पूछेगा, तो इससे एक बच्चे की प्रैक्टिस होती रहती है। दूसरा क्वेश्चंस की हेल्प से सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। इस बुक के अंदर लगभग हमने कोशिश की है 1500 प्लस MCQ रखने की, तो 1500 क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है तो एक ठीक ठाक स्तर पर पहुंच जाता है इसके बाद। सर इसके अंदर के कुछ स्कोप है वो भी बताओ। देखो स्कोप वैसे तो इंडिविजुअल बच्चे पर डिपेंड करता है, बाकी BSc नर्सिंग करने के बाद पहला तो ये डिग्री की तरह काम कर सकती है। दूसरा नर्सिंग लाइन के अंदर आपको जाना है तो एम्स की वैकेंसीज निकलती हैं, राजस्थान में भी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती है। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, हर चीज़ की वैकेंसी होती है, तो जिस भी बच्चे के पास BSc नर्सिंग की डिग्री होती है वो इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकता है और वहाँ से वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। अभी जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है इससे बच्चा 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स कर पाएगा, उसके बाद कैरियर ऑप्शंस अलग होते हैं उनके लिए, जो मैंने बता दिया। एम्स में भी है, राजस्थान के भी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ को BSc नर्सिंग की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। सर पूरा मैनेजमेंट वगैरह कहीं कुछ के थे देखो जे हमारे। देखो मैनेजमेंट के अंदर अपनी कंप्लीट डेडिकेटेड टीम रहती है, कोई भी बच्चे को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा हर बैच के अंदर अपना ये है कि हर 10 दिन से उनसे फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जाते हैं कि किसी बच्चे को सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा अपना कंप्लीट CCTV कैंपस है, तो कंप्लीट गाइडेंस के अंदर रहते हैं। दूसरा हमने बच्चों को एक उस माहौल के अंदर रहें, डिसिप्लिन के अंदर, तो हमने अपनी कोचिंग की एक फ़िक्स यूनिफॉर्म कर रखी है कि बच्चे एक डिसिप्लिन्ड वे में रहें। यहाँ कोचिंग के अंदर आ रहे हैं तो क्लास में पढ़ें, बाकी जैसे भी हॉस्टल सुविधा जहाँ भी वो रह रहे हैं, कोई बच्चे गार्जियन के साथ रहते हैं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ चीज़ों को कवर कर पाएँ। एक बार बच्चा यहाँ से चला गया उसके बाद अगर उसको डाउट आया तो यहाँ के पूछ सकता है, दिन में बच्चा कभी भी डाउट आके पूछ सकता है। और इंडिविजुअल केयरिंग तो रहती ही रहती है, अपने पास मैनेजमेंट स्टाफ रहता है, वो हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड रहता है। सर देखो पेरेंट्स ने भी कठिनाई हुआ है, और बस सोची देखो कोई का भी पेरेंट्स हो कि भाई कहीं को के मैनेजमेंट होगो, कैसे के बच्चा रखता होगा, कहीं की पढ़ाई चल है, और बच्चा भी सोची, तो लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा के संदेश थे देना चाहोगा। देखो समस्या तो किसी तरीके की आती नहीं है, वो फीडबैक से सोल्व हो जाती है। दूसरा जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका कंप्लीट स्टार्टिंग में उनको करिकुलम बता दिया जाता है कि इस टाइम तक आपका सिलेबस होगा, ये रिवीजन का टाइम रहेगा, इस दिन टेस्ट होंगे। दूसरा इस कम टाइम के अंदर भी जो गार्जियंस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, BSc नर्सिंग के लिए कोई भी बच्चा इच्छुक है तो उसके लिए क्रैश कोर्स का मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। और दूसरा यहाँ आप एक बार आकर विजिट करेंगे तो आपकी और भी किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो वो सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो, और पूरी की पूरी नंबर डिटेल्स एड्रेस पतो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हुए। राम राम जी, धन्यवाद।